या मेधा देवगणा पितरचोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। यज्ञशाला में उपस्थित पूज्य स्वामी सरस्वती जी महाराज, पूज्य आचार्य सत्य सिंधु जी, पूज्य आचार्य योगेंद्र जी यादव जी और इस गुरुकुल समिति के संचालक सभी अधिकारी सदस्य और दूर क्षेत्रों से आए हुए सभी गणमान्य बुजुर्गों भाइयों, और आज के इस अवसर पर जो परिवार यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने वेद आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, ये जो पवित्र संस्कार यहाँ पर जो दीक्षा ली गई है, बहुत ही सुंदर व्यवस्थित और बहुत अच्छी प्रकार से विधिवत रूप से आदरणीय योगेंद्र जी ने और हमारे सत्य सिंह जी और इनके सभी ब्रह्मचारियों ने मिलकर के यहाँ जो की है, बहुत अच्छा लगा। भारत देश महान है, वैदिक संस्कृति महान है, वैदिक सभ्यता भी महान है, और उसी में ये संस्कार आए हैं। प्राचीन काल से ये ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, हमारे मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी 4 भागों में बांटा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कहा भी है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। सभी शूद्र ही जन्मते हैं, जब उनको माता पिता गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य में भेजते हैं, तब समझो उस शूद्र का, उस बच्चे का नया जन्म होता है, वो द्विज बन जाता है। कोई भी बच्चा गली में खेल रहा है और उसके बाद अगर उसको माता पिता ले जाएं गुरुकुल के अंदर और आचार्य को सौंप दें, वो आचार्य उसके जीवन को परिष्कृत कर देता है, उसको विद्या की प्राप्ति कराता है, अच्छे अच्छे गुणों को धारण कराता है। और जब वो स्नातक बनकर वहां से निकलेगा तो संसार के कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें वो हर प्रकार से सफल हो जाता है। तो ये उसका दूसरा जन्म है, और सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यही है पूरे मानव जीवन में। 16 संस्कार भी बताए थे आचार्य जी, तो सबसे ये महत्वपूर्ण संस्कार इसलिए है कि ये आधार है हमारे पूरे मानव जीवन का। तो इस प्रकार इसका बहुत महत्व है। और जो अभी बताए जा रहे हैं कि वहाँ जो शिक्षा मिलेगी उसको आपको धारण भी करना है। उसमें ये भी बताया कि कैसे रहना है, कैसे तप करना है, क्या त्याग करना है, कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है। प्रातः काल यहाँ 4 बजे जैसे ब्रह्मचारी उठते हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, उनमें संस्कार किए जाते हैं, बल भी उनसे प्राप्त होता है, वो पूरा व्यायाम भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन बनता है, वो ऐसा जीवन है कि जो हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है उसको पूरा करवाता है। कबीर जी ने एक दोहा लिखा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घर घर काढ़े खोट और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। आपने किसी को देखा वो कुम्हार घड़े को बनाता हुआ है, तो एक हाथ उसके अंदर रहता है, एक बाहर रहता है, और बाहर वाले हाथ से उसको मिट्टी को पीटता रहता है। तो इसी प्रकार से जो गुरु है, आचार्य है गुरुकुल में, वो ब्रह्मचारी को इसी प्रकार से उसके अंदर उसकी हित की भावना अपने रखता है, और बाहर से वो चोट इसलिए लगाता है जिससे वो घड़ा अपना अच्छी तरह आकार ले ले। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपके जीवन में अब जो ये आया है अथर्व और हमारे सानिध्य के, ये आपके सौभाग्य है कि इस प्रकार के अच्छे वातावरण में आपको संस्कार मिल गया, और माता पिता का भी बहुत सौभाग्य है, सभी का भी सौभाग्य है। मैं अपनी ओर से आपको इस जीवन के उद्देश्य में, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको प्राप्त करना है। उसके लिए आपको सत्य
और न्याय पर चलना है, धर्म को प्राप्त करना है। सत्य और न्याय पर चलोगे धर्म अपने आप आपको मिल जाएगा और उसी अनुसार आपको अर्थ को प्राप्त करना है। सत्य रहे जीवन में और न्याय भी रहे तो हमें जो अर्थ मिला, धर्म मिला, उसका सदुपयोग करते हुए हम अपनी शुभकामनाओं को पूर्ण करेंगे और अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष, परमात्मा को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, ये उद्देश्य बनाना है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है। इस प्रकार से आपको अब जो मिले हैं या संस्कार, इसी को आगे बढ़ाते हुए जीवन को धारण करना है और उसको आचरण को लाना है। धर्मम चर सत्यम वर, ये दो उद्देश्यों को ध्यान रखना, धर्म का आचरण करना है, सत्य पर चलना है। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा और आपका भी सबका सानिध्य मिला। मेरी ओर से परमात्मा को प्रार्थना है कि आपका जीवन इसी प्रकार से सुख शांति बने। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का बहुत आभार। अब मैं आदरणीय गुरु जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद यहाँ पर इन बालकों को और आगंतुकों को प्रदान करें। सम्मान्य विद्वजन, मातृशक्ति, ब्रह्मचारी, आगंतुक महानुभाव, दोनों आज यज्ञ कविता और वेदांग संस्कार से संस्कृत सान्निध्य और अर्थात मैं केवल दो ही बातें कहूंगा। एक, ऋषि दयानंद के ग्रंथ पढ़ना, ऋषि दयानंद के लिखे हुए पुस्तक पढ़ना तो सब सही सही पता लग जाएगा। जिसने